नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वीरेंद्र गुप्ता और आप देख रहे हैं पावन संसार। देखिए, केजरीवाल को ईडी का डर इतना ज़्यादा सता रहा है कि वो दिन रात अपने बचने के रास्ते ही ढूंढ रहे हैं बस। और वो खुद क्या ढूंढ रहे हैं, अपने पूरे मंत्रिमंडल को उन्होंने इसी काम पे लगा दिया है कि वो दिल्ली की समस्याओं को छोड़कर सब जितने भी इनके सगे साथी हैं सब इसी काम पर लग गए हैं, किसी तरह हमारे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को ईडी के शिकंजे से निकाला जाए। आप भी देख रहे होंगे कि जो दिल्ली की विधानसभा है उसका स्पेशल सत्र बुलाकर सिर्फ इसी मुद्दे पर चर्चा की जाती है कि प्रधानमंत्री मोदी जी किस तरह से अरविंद केजरीवाल जी को फंसाने में लगे हैं। और परसेप्शन ये बताया जा रहा है कि बीजेपी डर गई है और बीजेपी का सिर्फ एक ही मकसद रह गया है कि किसी तरह से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार करके जेल में डाला जाए। लेकिन तथ्य क्या यही है दोस्तों? अगर आप पीछे जाएंगे थोड़ा सा, जब 10 साल पहले जाएंगे, तो अगर आप पृष्ठभूमि में जाएंगे आम आदमी पार्टी की, तो आपको ये दिखाई देगा कि एक इन्होंने दिल्ली की जनता को सपना दिखाया था। आजकल तो खैर दिल्ली की जनता की बात नहीं करते, पूरे देश की बात करते हैं। तो जनता को सपना इन्होंने ये दिखाया था कि इस समय राजनीति में भ्रष्टाचार बहुत है, सभी राजनीतिक पार्टियां आकंठ भ्रष्टाचार में डूब चुकी हैं। और उस समय जो दिल्ली के मुख्यमंत्री थी स्वर्गीय शीला दीक्षित जी, उनके बारे में ये पूरा इतना बड़ा पूरा पेज लेके, पूरा गट्ठड़ पेज का लेकर घुमा करते थे और बताया करते थे कि देखिए इतने सारे आरोप हैं इनके ऊपर। और जब ये शीला दीक्षित जी के घर के एसी गिनवाया करते थे, तब ये बताना नहीं भूलते थे कि कितनी विलासिता की जिंदगी ये जी रही है। वो बात अलग है कि आजकल इनके अपने शीश महल की चर्चा चल रही है और इनके राजसी वैभव को देखकर अच्छे अच्छे जो रईस हैं, अमीर हैं, उद्योगपति हैं, वो भी रश्क कर रहे होंगे, वो भी ईर्ष्या कर रहे होंगे, जलन के मारे जल चुके होंगे कि इतना वैभव तो इतने साल कमाने के बाद भी हमारे पास नहीं आया, जो ये दिल्ली के मुख्यमंत्री राजसी वैभव को जी रहे हैं। चलिए हम बात करते हैं कि इस समय क्या चल रहा है। देखिए, इस समय ईडी का शिकंजा इस कदर कस चुका है कि जो केजरीवाल जी हैं उन्हें बचने का इस समय कोई रास्ता सूझ नहीं रहा। ईडी 9 समन भेज चुकी है और सभी समन पर इन्होंने उसे इग्नोर किया है। कभी ये विपासना के लिए चले गए, कभी ये किसी राज्य के दौरे पर चले गए, और फिर जब कुछ नहीं बचा तो इन्होंने ईडी के समन को ही अवैध बता दिया। और जब इतनी बार जब इन्होंने इस ईडी के समन को इग्नोर किया, तो जो दिल्ली की निचली अदालत है, राउज एवेन्यू कोर्ट ने उनको भी इस बात का दोषी माना कि इन्होंने इतने जो समन इग्नोर किए, तो आईपीसी की धारा 174 के तहत इन सारे मामले में उन्हें लगभग 1 महीने की सजा हो सकती थी। लेकिन इस मामले पर उन्हें जमानत मिल गई 1 महीने की, और अब 1 अप्रैल को उस मामले की सुनवाई है। लेकिन पूरी आम आदमी पार्टी इस बात को प्रचारित करने में लग गई है कि ईडी के मामले में इन्हें जमानत मिली है। देखिए, जो डर का माहौल है वो उनके चेहरे से भी दिखाई दे रहा है। बात बात में पीसी करने वाली आम आदमी पार्टी आजकल अरविंद केजरीवाल को दिखा नहीं रही है, या वो खुद सामने आना नहीं चाहते। लेकिन इनकी पूरी की पूरी टीम, चाहे वो संजीव झा हो, चाहे वो आतिशी मारलीना हो, चाहे वो सौरभ भारद्वाज हो, सभी इसी बात के लिए लग गए हैं कि किसी तरह से ईडी को दोषी बनाया जाए और अपने जो इनके सर्वे सर्वा हैं केजरीवाल जी, उनको बचाया जाए। अब देखिए, जो ईडी ने कोर्ट में जो दलील दी है और उसमें इन्होंने जो सबूत पेश किए हैं, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने भी एक बार ये प्रथम दृष्टया माना था कि जो कमीशन की राशि बढ़ाई गई है लगभग 328 करोड़ की, उसमें एक तरह से इन्हें इस बात को माना था कि ये दोषी हैं इस मामले के लिए। अब ये केन प्रकार किसी भी तरह से ये बचना चाहते हैं। अब ये बच पाएंगे या नहीं, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन अभी जो कोर्ट में पेशी हुई थी, कल जो पेशी हुई थी, इसमें इन्होंने माना कि हम ईडी के सामने जाने को तैयार हैं, बशर्ते। अब ये बशर्ते क्या है, कंडीशन क्या है, ये भी सुन लीजिए। इन्होंने कहा कि हम ईडी को सहयोग देंगे
प्रश्नों का जवाब देंगे। जो इनके वकील हैं ये अभिषेक मनु सिंघवी, देखिए इनके वकील भी तो ऐसे हैं कि जो एक एक पेशी के लाखों रुपए के हिसाब से लेते हैं और लगभग रोज आम आदमी पार्टी का केस अदालतों में लगा रहता है। वो एक अलग प्रश्न है कि दिल्ली के टैक्स पेयर का पैसा किन कामों में लग रहा है, ये आपको खुद फैसला करना है। तो अभिषेक मनु सिंघवी जो इनके वकील हैं उन्होंने कहा कि देखिए हम कोई भागे हुए तो है नहीं, हम कोई एक जिम्मेवार नागरिक हैं, हम तो ईडी को सहयोग करना चाहते हैं, लेकिन शर्त सिर्फ एक है, छोटी सी शर्त है, और वो ये शर्त है कि ईडी इन्हें गिरफ्तार ना करे। मतलब इनको संरक्षण दिया जाए कि कोई भी कड़ी कार्रवाई नहीं करेगी ईडी और गिरफ्तार नहीं करेगी। जब कोर्ट ने इस बात पे ध्यान नहीं दिया और कोर्ट ने जब ये कहा कि हमने 9 समन देखे हैं, इसमें एक व्यक्तिगत हैसियत से इनको बुलाया गया है, तो अभी इस बात को 24 घंटे भी नहीं हुए थे कि आज फिर ईडी में ये जो लोअर कोर्ट है, राउज एवेन्यू कोर्ट है, इसमें पुनर्विचार याचिका फिर लगा दी गई हाई कोर्ट में, और ये कहा गया कि एक बार फिर विचार कर लीजिए माय लॉर्ड। देखिए अरविंद केजरीवाल का दोहरा चरित्र इस समय खुलकर सामने आ रहा है। जो आवरण इन्होंने बनाया था वो पूरी तरह से उतर चुका है, क्योंकि जनता के सामने ये कितना ही ईडी को कोस लें, मोदी जी को गाली दे दें, बीजेपी को भ्रष्ट बता दें और अपने आप को खुद सबसे ईमानदार बताएं, कट्टर ईमानदार बताएं, विश्व के सबसे ज्यादा ईमानदार पार्टी बताएं, लेकिन जो इनका कोर्ट में रवैया है वो आश्चर्य में डालता है। अब आप खुद देखिए कि इन्होंने अपने 3 साथियों को शहीद का दर्जा दिया, सिसोदिया जी की जेल जाने की बरसी मनाई, दिल्ली की विधानसभा में उन्हें सैल्यूट किया और ये बताया कि सिसोदिया को कितनी बार मर्जी गिरफ्तार किए करो, फांसी पे चढ़ा दो, और हमारे कोई साथी जेल जाने से डरता नहीं है, बता रहे थे सौरभ भारद्वाज जी। और ये खुद कहा करते थे कि अगर किसी भी जनसेवक पर अगर आरोप भी लग जाए तो उसे इस्तीफा दे देना चाहिए। और अब ये खुद के साथ क्या कर रहे हैं, देखिए ईडी की जांच से बचते बचते फिर रहे हैं। अब सोचने की बात तो ये है कि अगर ये निर्दोष हैं तो ईडी सीबीआई इनका क्या बिगाड़ लेगी। और प्रश्न ये भी है दोस्तों कि क्या वीआईपी लोगों को राजनीतिक संरक्षण मिलना चाहिए? अगर इनके साथी भगत सिंह के अनुयायी हैं तो आप क्या हैं? अगर इनके साथी जेल जाने से नहीं डर रहे हैं और अपनी बात को मनवाने के लिए जेल भी जा रहे हैं तो आप क्या आदर्श पेश कर रहे हैं? जितना प्रयत्न आप अपने लिए कर रहे हैं, क्या आपने कभी सिसोदिया जी के लिए किया, संजय सिंह के लिए किया, सत्येंद्र जैन के लिए किया क्या? और आपकी जो साथी के कविता अरेस्ट हो गई अभी दक्षिण से, जो दक्षिण लॉबी के ऊपर आरोप लगे हैं, उसके लिए आपने एक शब्द भी बोला क्या? मतलब आप अपने साथियों को क्या प्यादे की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं? सवाल है बहुत बड़ा, आप खुद बताइए। और आपने देखिए अगर केजरीवाल जी के आप पिछले बयान देखें तो इन्होंने बोला था कि सोनिया गांधी को अरेस्ट कीजिए, ये जो आपने ईडी सीबीआई जांच एजेंसियां बना रखी हैं ये बेकार हैं, सोनिया गांधी जी को अरेस्ट कीजिए, 2 दिन में ही सच बाहर आ जाएगा, आपने ही कहा था अरविंद केजरीवाल जी। अब इनका दोगला चेहरा जनता के सामने आ गया है। अब देखना है कि कोर्ट आज क्या फैसला लेता है। लगता तो नहीं कि कोर्ट इन्हें कोई ढील देने वाला है, लेकिन आने वाले कुछ दिनों में बहुत बड़ी हलचल होने वाली है। तो आपको क्या लगता है कि ईडी क्या अरविंद केजरीवाल जी को बेकार में फंसा रही है, या अगर इन्होंने कुछ अपराध किए हैं तो इन्हें जेल में जाना चाहिए, और जो आम जनता को, आम आदमी को जो दंड मिलता है वो इन्हें दंड अवश्य मिलना चाहिए। चलिए आप अपनी राय जो है कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। चैनल अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे किसी नई खबर पर, तब तक के लिए नमस्कार।